गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी और मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों की चर्चा के लिए आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं धर्म प्रेमियों, और जब भी हमको ये मालूम हो जाए कि मालिक की चर्चा हो रही है तो हमें अपने गृहस्थी के कामों में कुछ समय का विराम दे करके और सत्संग में जा करके समय से शरीर होना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है कि सुख द्वारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए, स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन महापुरुषों का मिलना, संतों का दर्शन और मालिक की चर्चा किसी भाग्यशाली भाई बहन को ही मिलती है धर्म प्रेमियों। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि स्वामी पिछले पूर्ण में हर चर्चा न सुहाय और कै सोवे के लड़मर के घर को। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जब ऊपर से मालिक दया करता है तभी हम मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को, उनकी वाणी को सुनने के लिए आते हैं। हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई औकात नहीं कि हम हमारे बलबूते पर आकर के और मालिक के वचनों को सुन सके। गुरु महाराज भी हमेशा कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूँ तब तुम घर से निकल करके यहाँ मथुरा सत्संग सुनने के लिए आते हो। अगर मैं ऊपर से दया नहीं दूँ तो आपकी कोई हैसियत नहीं कि आप घर से निकल करके यहाँ मैदान में आ जाएं। यानी मालिक की मर्जी का खेल होता है। तभी तो कहा है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई। उसकी मर्जी का खेल है धर्म प्रेमियों। तभी हम आते हैं, वही संस्कार डालते हैं, वही सारे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चर्चा बताऊं जो अभी अभी बोला कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, और प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, और प्रभु का यानी कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। तो बहुत से हमारे धर्म प्रेमियों को ये शंका होगी कि यानी राम कहाँ चला गया और कृष्ण कहाँ चले गए और वो हरि नाम कहाँ चला गया, और ये यानी बीच में जय गुरुदेव नाम उस मालिक परम पिता परमात्मा का कहाँ से आ गया। देखो, महात्मा कहते हैं कि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम और विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से एक नाम ये जय गुरुदेव यानी उस परम पिता परमात्मा, उस यानी सर्वव्यापक शक्ति का नाम है धर्म प्रेमियों। हर युग में महात्मा नाम को जगाते हैं। सतयुग के अंदर हरि नाम में महात्माओं ने पावर भरा, ऊपर से नाम उतर कर नहीं आता है। कोई ये समझ ले, अभी इस घर में रामायण हुई तो रामायण को अगर आप एक एक चौपाई को ध्यान से सुनते तो आपकी समझ में बैठता
कि यानी ये नाम क्या होता है और ये कहाँ मिलता है। नाम के बारे में यानी गोसाई महाराज ने सारी चीज और पूरा शरीर का डिटेल, हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, अंत में हम कहाँ जाएंगे और हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, सारी चीज रामायण के अंदर लिखी हुई है। तभी तो रामायण की आरती में आता है, यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और संत महात्माओं का सर्वस्व, सारी चीज रामायण के अंदर निचोड़ लिखा हुआ है। लेकिन हम जिन महापुरुषों ने, जिस किसी यानी विद्वान ने, प्रोफेसर ने यानी डिग्री प्राप्त करके कोई किताब लिख दी और उसको यानी 5वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा अगर उन डिग्री पास की पुस्तक का अर्थ निकालेगा तो वो अर्थ का अनर्थ करेगा। ये महापुरुषों की वाणी है, इसका अर्थ महापुरुष ही निकाल सकते हैं। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं कि हम चौपाइयों का अर्थ निकाल सके, केवल महापुरुष ही जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तभी तो उसमें कह दिया कि बाल को आग और उत्तर को अंत और जाने पूरे पूरे संत। यानी रामायण को महापुरुष ही खोल सकते हैं कि रामायण के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम तो यानी रामायण की एक चौपाई को नहीं मान रहे। हमारी रामायण क्या कह रही है कि यानी कलयुग, हर युग की भक्ति अलग अलग है, तो कलयुग में रामायण बता रही है कि यह कल काल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, और कलयुग यानी कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम बस माना, और नाम रहा संत ना दीना, और बिना संत कोई नाम ना। यानी नाम संत महापुरुषों के अधीन होता है। जिस नाम में ये पावर डाल देते हैं, सतयुग में ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावर डाला। जब हरि नाम में पावर डाला, कई हजार वर्ष महात्माओं ने धरती पर प्रचार किया, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परमपिता परमात्मा, उस आलीशान शक्ति का नाम है, वो सबका सृजनहार है, वो सबका रक्षक है, सबका दाता है। तुम इनका जाप करो और इनका साथ दो और तुम्हारी यानी मुक्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा, हर काम में तुम्हारी मदद होगी। लेकिन जिन धर्म प्रेमियों ने यानी हरि नाम का साथ दिया, उसका जाप किया, उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने हरि नाम का विरोध किया, आज भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि उनका सर्वनाश हुआ। ये हरियुग की बात है। जब सतयुग समाप्त हो गया धर्म प्रेमियों, उसके बाद त्रेता आया। जब त्रेता आया, सतयुग के अंदर साधना अलग थी। इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष की थी और प्राण हड्डी में थे, मन हाथी के समान बलवान था। जब तक हड्डियां नहीं गलती थी तब तक प्राण नहीं निकलते थे। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि बहुत से ऋषि मुनि महात्माओं को 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते हुए और दीमक शरीर पर चढ़ गई और उनके यानी चमड़ी और खून को दीमक खा गई, मात्र हड्डियां रह गई। और जब किसी भाई ने आकर देखा, उनकी सेवा की, सफाई की, दीमक हटाई, पुण्य यानी हष्ट पुष्ट तन बहे सुहारे और मानव अवै भवन्ते आए, यानी ऐसे हो गए। तो हमारा ये धर्मशास्त्र इतिहास बताता है कि पहले उम्र 1 लाख वर्ष की थी और 60-60 हजार वर्ष यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने तप किया, उस समय तपस्या की। तो सतयुग के अंदर लिखा है रामायण के अंदर के सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान करे भवो, यानी सब योगी विज्ञानी थे, सब महात्मा थे। और जैसे ही मालिक का ध्यान किया, जीवात्मा ऊपर के मंडलों में चली गई, यानी स्वर्ग वैकुंठ यानी इंद्रलोक, देवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक और यानी शिवलोक, आद्यामाशक्ति लोक और पार ब्रह्म लोक, यानी सब मंडलों में जीवात्मा भ्रमण करके वापस शरीर में आ जाते थे। ऐसा यानी सतयुग का युग था। जब सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता चालू हुआ, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि अब इस समय एकदम दशांश जीव की आयु खत्म हो गई, यानी 1 लाख से आ गई 10,000 वर्ष। और 10,000 वर्ष में यानी हाथी के समान जो मन था वो मनोबल भी गिर गया। त्रेता के अंदर मन घोड़े के समान बदलाव हो गया और उम्र 10,000 वर्ष हो गई। और प्राण जो हड्डी में थे सतयुग में, वो इंसान के खून में आ गए। और जब ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाला जो साधना है वो जीव कलयुग के अंदर नहीं कर सकता,
क्योंकि 10,000 वर्ष की उम्र है मात्र, और उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। तो सतयुग की साधना का यानी लोग जब तक तौर तरीका लगाएंगे तब तक उम्र खत्म हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि त्रेता के अंदर कोई साधना देखी जाए, तो रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिखा है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्प कर्म भव करही। यानी यज्ञ की प्रधानता थी, लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ में सामग्री का होम नहीं होता था जैसे आज हम तुम करते हैं। यानी कल उस त्रेता के अंदर यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति दी जाती थी। जब कर्मों की आहुति हम यज्ञ में दे देते थे तो जीव बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाता था और उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाती। ये यानी त्रेता का साधन था। जब खत्म हो गया त्रेता, द्वापर लगा और राम नाम में यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने पावर भरा। सतयुग के ये देखा कि सतयुग के हरि नाम से और जीवों का कल्याण इस समय त्रेता में नहीं होगा, तो राम नाम में पावर डाला और ऋषि मुनि महात्माओं ने कई हजार वर्ष यानी धरती पर प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस शक्ति का है जो जहाँ तुम याद करोगे तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगा। तुम इस राम का साथ दो, इसका जाप करो। लेकिन जिन्होंने ऋषि मुनि महात्माओं की बात को माना उनका कल्याण हुआ और हर मुसीबत में उनकी मदद हुई, और जिन्होंने उनका विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ। ये हमारे इतिहास बता रहे हैं। जब त्रेता खत्म हो गया उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में जब ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि इस समय दशांश फिर उम्र खत्म हो गई, आयु बल फिर खत्म हो गया, मात्र 1,000 वर्ष रह गई। सतयुग में 1 लाख और त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर के अंदर 1,000 वर्ष मात्र रह गई, और मन बकरे के समान बलवान रह गया, और प्राण यानी त्वचा में आ गए, चमड़ी में आ गए। जब उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि ये द्वापर का यानी इसके अंदर मनोबल घट गया, आयु बल घट गया और यानी शारीरिक बल घट गया, सारे यानी बल खत्म हो गए, तो ये सतयुग और त्रेता वाली साधना को द्वापर का जीव नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर युक्ति निकाली और कृष्ण नाम को जगाया, कई हजार वर्ष प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये द्वापर का जगाया हुआ नाम कृष्ण है, इनका तुम जाप करो, जहाँ तुम याद करोगे तुमको मदद मिलेगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन कंस, दुर्योधन, दुशासन जैसे तमाम लोगों ने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। उन्होंने यानी कृष्ण नाम को नहीं माना, जिन्होंने उनका साथ दिया उनकी यानी मुक्ति हुई और उनका कल्याण हुआ। आज भी उनका नाम हमारे धर्म शास्त्रों में आता है। तो धर्म प्रेमियों, द्वापर में आकर के यानी मन बकरे के समान रह गया, 1,000 वर्ष की उम्र रह गई और प्राण यानी हड्डी से और खून से निकल करके त्वचा में आ गए। जब ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि द्वापर का जीव यानी वो सतयुग और त्रेता की साधना को नहीं कर सकता, तो उन्होंने युक्ति निकाली। और गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा हुआ है कि द्वापर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दुनिया। ये मुक्ति की यानी उपासना थी। लेकिन हम तुम क्या समझ गए कि यानी रामायण में लिख दिया कि मंदिर में जाओ, भगवान के पैरों को पूजो और इंसान की मुक्ति हो जाएगी, मूर्ति की पूजा करो। लेकिन ये नहीं लिखा हरि के पद कहाँ है, ये महात्मा बताते हैं, ये संत बताते हैं। जब संतों के पास जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जहाँ हमारे भाई लोग यानी हमारे भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं दोनों आंखों के बीच में, और हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं। यहाँ बताया कि वो जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में, जिसको कहते हैं तीसरा तिल, छठा चक्र और 10वां द्वार। यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, यहाँ से सारे शरीर का संचालन कर रही है। और इसी जगह पर हरि के पद हैं। यानी पहले समय में यानी कुंडली जागरण होता था, यानी गुदा चक्र, इंद्री चक्र, नाभि चक्र और यानी हृदय चक्र और कंठ चक्र। जब कंठ चक्र तक जगा लिया जाता था, जब यानी जीव यहाँ प्रवेश करता था तीसरे तिल और छठे चक्र पर, यहाँ यानी हरि के पद हैं, यहाँ ही गुरु के पद हैं, यहाँ पूजा होती थी, तब जीव का कल्याण होता था। लेकिन कोई बिरला यानी कोई गुदा चक्र को जगा पाया, कोई इंद्री चक्र तक पहुंचा,
कोई नाभि चक्र तक पहुंचा, कोई हृदय चक्र तक पहुंचा, कोई कंठ चक्र तक पहुंचा, यानी तीसरे तिल, छठे चक्र, 10वें द्वार तक कोई बिरला बिरला यानी जीव पहुंचा नहीं। बीच में ही उनकी उम्र खत्म हो गई। ये इंद्रिय चक्र जगाने में यानी बहुत से भाई बहन तो पागल हो गए, यानी दर दर भटकते रहे इस साधना को करने में। लेकिन महात्माओं ने कलयुग में आकर के इन सारी साधनाओं को इतना सुलभ कर दिया। फिर देखो उसके बाद आया ये इस समय चल रहा है कलयुग। जब कलयुग आया तो कलयुग के अंदर यानी सबसे पहले धरती पर पहले संत नहीं थे। जितने भी तुम धर्मशास्त्रों को उठाकर देखोगे उनमें संतों का नाम नहीं आता है। ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे और ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, योगी थे, योगेश्वर थे, लेकिन संत नहीं थे। वो संत केवल उनका आना हुआ धरती पर कलयुग के अंदर 750 वर्षों से 750 वर्ष पहले धरती पर सबसे पहले संत यानी कबीर साहब आए। तभी तो लिखा है कि सतयुग देता द्वापर बीता और कोई न जानी सत्य कही रीता, और कलयुग में स्वामी दया विचारी और भय प्रकट और शब्द उपाय। जो नाम योग की साधना, जो शब्द का भेद बताया, वो सबसे पहले धरती पर आकर के कबीर साहब ने बताया। कबीर साहब ने भेद खोला उस साधना का, जो सरल साधना का, अब वही चल रहा है। तो हमारे गुरु महाराज ने यानी देखा कि पहले जो नाम है उनसे जीव का कल्याण कलयुग के अंदर नहीं है। कलयुग के अंदर गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। और अगर तुमको विश्वास नहीं है, साईं महाराज मन से बोले, तो तुम कहीं भी जंगल में यानी तुमको कोई बदमाश लुटेरे गुंडे घेर ले और कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआ बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए और तुम्हारे पास कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई इलाज नहीं हो और मरीज ज्यादा गाफिल है और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो उस समय गुरु महाराज ने युक्ति बताई कि तुम यानी 10 बार अंतर आत्मा से जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर, 10 बार बोलना भीतर ही भीतर, और तुम्हें वहाँ तुम्हारी मदद करने जब कोई आ जाए तब तुम विश्वास कर लेना, तब मेरे पास तुम आ जाना। ये जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है। गुरु महाराज ने बताया जब तुमको कोई जंगल में गुंडे लुटेरे बदमाश घेर लें, कोई सहारा नहीं हो, तो तुम जिस देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण दुर्गा हनुमान चंडी जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई मदद नहीं करे और तुम्हें ये हो जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम भगवान का अंतर में बोलना और मैं मिलूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब मेरे पास आ जाना। यानी पहले नाम की परीक्षा करो तब मेरे पास आओ, ये गुरु महाराज ने मुझसे कहा। तो धर्म प्रेमियों शंका करने की जरूरत नहीं है, ये इस कलयुग का जगाया हुआ नाम यानी जय गुरुदेव है और वो बढ़ता रहा है। जो हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे जमाने जोर लगा ले, और कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लगाएगा। यानी वो समय आ रहा है इतना मजबूर कर देगा समय सबके लिए, पूरे भारत नहीं पूरे संसार को। अभी देखो कितनी महंगाई, कितनी भुखमरी, कितने भूकंप, कितने अकाल, कितनी वर्षा, कितनी सूखा, कितनी महामारी, कितनी बीमारियां, कितने लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, जिनकी अभी गुरु महाराज ने कहा कि अभी तो आपने देखा नहीं, अभी तो आगे आ रहे हैं। जब चारों तरफ से इंसान गिर जाएगा, जब कोई चारा नहीं होगा, तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो तुम्हें मजबूर होकर के और संत महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। ये तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा और तुम परीक्षा करके देख लो। ऐसा नहीं, पहले तुम कहीं भी परीक्षा करके देख लो, आज से ही तुम विश्वास करो। जब शाम को घर में जाए सोते वक्त 10-20 मिनट जय गुरुदेव और यानी तस्वीर हम लाए हैं जो फ्री मिलेंगी, घर ले जाना और बाबा जी की शकल चेहरा अपने अंतर में बसा लेना। 10-20 मिनट एक चद्दर डाल के खाट में बैठ के लेट गए, जैसे तुमको यानी सुविधा हो 10-20 मिनट लेना नाम, और सुबह लेना जगह जब 4 बजे। और अगर तुमने सच्ची आत्मा से 10-20 दिन लगातार किया, तुम्हारे सिराने आकर के ये सफेद वस्त्रधारी सफेद दाढ़ी वाला जब जय गुरुदेव खड़ा नहीं हुआ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।
तुम्हारे सिराने आकर खड़े होंगे, अरे बच्चा तुम भजन करते हो, ये ठीक कर रहे हो, तुम्हारे यानी आकर के खड़े होकर के तुमसे बातचीत करेंगे, वो पावर है। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब तुम किसी संकट मुसीबत में, अच्छे काम में, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। अगर तुम कहेंगे कि गुरु महाराज आ जाओ, कि साईं महाराज आ जाओ, तो मदद नहीं होगी। मदद किस नाम से होगी? कि भगवान का सच्चा नाम जय गुरुदेव है तो मेरी मदद कर, उस समय मदद होगी। तो शंका करने की जरूरत नहीं है। ये नाम उस परमपिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव, इनको इसलिए कहते हैं धर्म प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में करते हैं। इन्होंने मन से कहा कि मेरे शरीर का नाम यानी जय गुरुदेव नहीं है। गुरु महाराज बोले मेरे शरीर का नाम तो मेरे माता पिताओं ने और घर वालों ने, परिवार वालों ने वो रखा है, जो गोसाई महाराज का नाम जो है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। अब नाम इसलिए नहीं लेते हम, जैसे एक पत्नी होती है, वो अपने पति का नाम जानती है लेकिन नहीं लेती है, और एक पति अपनी पत्नी का नाम जानता है लेकिन नहीं लेता है। आप तो समय बदल गया, आप तो यानी सिस्टम, यानी ये तो युग ही ऐसा आएगा, जो कोई काम पर जाए मित्र पर वहाँ हमारी नौजवान कोई यानी छोई छापरी हो, बहु भोटिया और बातें पूछी जाए कि तुम्हारे घर वाले का नाम है, तो बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी पर नाम लेने में देर। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर पत्नी ने पति का नाम लिया और पत्नी ने यानी पति का और पति ने पत्नी का नाम लिया तो अशुभ होता है, इंसान की उम्र घट जाती है। ऐसा ये साथ में, लेकिन आप तो समय बदल गए। हमारे बूढ़े बड़े ने पूछो, हमारी बुजुर्ग माता ने पूछो, कोई काम पर आओ तो ये नाम नहीं लेंगी, वो नहीं लेंगी, ये सारे हम बता देंगे। कोई बगल में खड़े होगो कि ओ लाला तेरे ताऊ का नाम बता दे, तेरे बाबा का नाम बता दे, तेरे भैया का नाम बता दे, पर खुद नाम नहीं लेंगे। ऐसे वो तो यानी संसारिक पति होता है संसार में, लेकिन जो सतगुरु होते हैं उनकी यानी आत्मा जो हमारी है, उनसे शादी हमारी आत्मा की सतगुरु से होती है। वे हमारी आत्मा के सच्चे पति, हमारी आत्मा के सच्चे पति सतगुरु होते हैं। हमारी आत्मा के सच्चे पति सतगुरु होते हैं, इसलिए हम इनका हमारी जबान से नाम, इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज का नाम पूरा नाम है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये पूरे हिंदुस्तानी विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और ये खुद बोलते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, प्रभु का। ये स्वामी महाराज बोलते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। ये नाम इस युग का जगाया हुआ नाम है, वो समय आ रहा है, सबको चिल्लाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और देखो धर्म प्रेमियों, ये भी शंका निकाल देना, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो बाबा जी के एक पाती दूत हैं, संदेश वाहक हैं। इनका निमंत्रण, इनकी पाती, इनकी चिट्ठी, इनका संदेश आप भाई बहनों के बीच में लेकर के आए। इन्होंने भेजा कि मेरा संदेश गांव, शहर, नगर, कस्बा, ढाड़ी के भोली वाली जनता को सुना दो कि आगे समय खराब आ, बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं। यानी बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे समय खराब आ रहा है, शाकाहारी हो जाओ। यानी मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, चरस, ये इंसानों का खाना पीना नहीं, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। हमारी रामायण भी ये कह रही है कि सुर सर जल कृत बारुण जाना और तौते संत करे नहीं। यानी गंगा जल में अगर ये शराब बनाई जाए, फिर भी महापुरुष लोग, महान लोग इसको पीने की क्या चला, इसको छूटे तक इसमें बहुत गुण है। हमारे गुरु महाराज ने शराब के अंदर बताए 1000 गुण। शराब सबसे यानी बीमारी, यानी लड़ाई की जड़, बीमारी की जड़, पाप की जड़ ये शराब है, कुकर्म की जड़ ये शराब है। जब तक इंसान शराब नहीं पीता है, जब तक बुद्धि शुद्ध रहती है, तब तक कोई भी काम गलत करने के लिए वो तत्पर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही शराब पी तो हर काम के लिए वो तत्पर हो जाता है। ये हमारा इतिहास उठाकर देखो, रामायण की बात देख लो, महाभारत की बात देख लो,
रामायण में देख लो, जिस समय अक्षय कुमार और खरदूषण जैसे राक्षस यानी मारे गए रावण के भाई पुत्र, तो रावण ने देखा कि बहुत मेरे परिवार का नाश हो गया, तो कुंभकर्ण को जगाया। जब कुंभकर्ण जगाया गया तो जगने के बाद कुंभकर्ण ने सीधे भाई रावण से कहा कि भैया रावण, किस वजह से मुझको जगाया गया? तो रावण ने कहा कि यहाँ जंगल में और दो यानी तपसी आए हुए, दो राजकुमार आए हुए, उनके संग में उनकी पत्नी भार्या थी और हम उसकी चोरी करके ले आए हैं, वो अशोक वाटिका में है, और उन्होंने हमारे बहुत से भाई और पुत्रों को खत्म कर दिया, अब तुम जाओ उससे युद्ध करो। तो कुंभकर्ण ने सीधे यही कहा कि भैया तुमने तो ये तो बड़ा काम किया है, तुमने यानी उनकी पत्नी को क्यों चुराया? तुम उनकी पत्नी वापस कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये तो अनर्थ है, दूसरे की पत्नी को तुम चुरा करके और अशोक वाटिका में रख रखी है। तब रावण ने कहा कि ये तो यानी उपदेश दे रहा है, जाकी बुद्धि तो शुद्ध है एकदम। फिर उसने कहा, आदेश दिया मंत्री सिपाहियों को, अरे मंत्री सिपाहियों, जाओ गड़े के गड़े मदरा लाओ कुंभकर्ण के लिए, तब इसकी बुद्धि खराब होगी जब ये लड़ने के लिए और उन तपस्वियों से राम लक्ष्मण से जाएगा, वरना ये जाने वाला नहीं है। जब घड़े के घड़े शराब लाई गई, जब कुंभकर्ण को शराब पिलाई, उसके बाद उसने मीट मांस मांगा, जब भैंसे कटवाए गए, जब यानी शराब पीने के बाद, मांस खाने के बाद, जब कुंभकर्ण ने कहा, अरे भैया बताओ वो कहाँ है राम लक्ष्मण, हम उनसे जाकर के युद्ध करेंगे, और रणभूमि में गए और कुंभकर्ण का विनाश हुआ। तो ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि जब तक आदमी शराब नहीं पीता है, किसी भी गलत कार्य के लिए उतारू नहीं होता, और जब शराब पी लेता है तब तो वो मांस मांगता है, और मांस फिर यानी व्यवसाय मांगती है, तो सारे काम उसके बाद होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि शराब सबसे ये इंसानों का भोजन नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। यानी मुसलमानों के यानी कुरान शरीफ के 14वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए, उस जिस्म को जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। यानी शराब का कतरा कहते हैं शराब की एक बूंद, जिस्म कहते हैं शरीर को, यानी शराब की एक बूंद अगर शरीर पर गिर जाए, उस जगह को चाकू से काट के जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसके पाप कर्म माफ नहीं हो। इतनी गलत चीज है। और हमारे संसार में भाई लोग तो यानी जाने ड्राम के ड्रामे में डकारी है, फिर उनका क्या होगा? यानी देखो एक बूंद से इतनी हालत खराब है, तो जब ड्राम के ड्रामे में डकार के जीवन में तो उनका क्या होगा? इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और बाबा जी तो बता रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। वो समय आ रहा है धर्म प्रेमियों। फिर आगे क्या कहा कि बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। ये तो हम बाबा जी का संदेश लेकर के आए, हम बातें दूते, इन्होंने अर्जी की कि मेरी अर्जी है और आगे तुम्हारी मर्जी है। लेकिन थोड़े ही दिन चल रही है मर्जी, लेकिन वो तिथि, वो तारीख निश्चित है। यानी महात्मा तारीख निश्चित रखते हैं कि उस समय तक अगर तुम शाकाहारी हो गए तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अगर वो तारीख समय निकल गई और बाद में तुम कितनी भी उस मालिक से, भगवान से प्रार्थना करना, शाकाहारी हो जाना, लेकिन फिर भी तुम्हारी गुनाह माफ नहीं हो। वो तो हर चीज का समय होता है। तो इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमारी अर्जी है और आपकी मर्जी है। लेकिन वो समय आ जाएगा कि अर्जी बाबा जी की होगी और मर्जी दोनों का उस समय। तो इसलिए धर्म प्रेमियों देखो, सबसे पहले महात्मा यही कहते हैं, सारी चीज समझ में भी तभी आती है, यानी हम बुजुर्ग को, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, अड़ोसी को, पड़ोसी को तभी तो हम पहचान सकते हैं जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। महात्मा कहते हैं अगर हम यानी शाकाहार भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में खून कैसा बनेगा? शुद्ध। और शुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि कैसी होगी? शुद्ध। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे अंदर के विचार कैसे होंगे? शुद्ध। और शुद्ध विचार होंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? शुद्ध। और अगर अशुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में खून कैसा बनेगा? तामसी अशुद्ध। अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि अशुद्ध, और बुद्धि अशुद्ध है तो हमारे अंदर के विचार अशुद्ध। अशुद्ध विचार होंगे तो हमारे कर्म। तो सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज का यही है
कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। सबसे पहले गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम शाकाहारी हो जाओ, जब तुम शाकाहारी हो जाओगे तो बच जाओगे, और अगर तुम शाकाहारी नहीं हुए तो वो कुदरत माँ, यानी वो कुदरत, वो प्रकृति हमारे और आपके कार्यकलापों से नाराज खड़ी हुई है। वो तो महात्मा रोके हुए हैं और वो सजा देना चाहती है, वो सजा देगी, वो ऐसे डंडा घुमाएगी इधर से इधर, इधर से इधर। गुरु महाराज बोले 3 मिनट में सबकी अकड़ ठिकाने। आपने देखा कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले, कई साल है गई, जब बुजुर्ग कच्छ में, गुजरात में भूकंप आयो, 20-20 मंजिली बिल्डिंग जो चांदी की चम्मच थे, चांदी की प्लेट में जो सेठ लोग नाश्ता करें बैठ करके रोजाना, 20-20 मंजिली बिल्डिंग जब धराशायी है गई, जब खाने को कुछ नहीं बचो, बेयानी करोड़पति लोग चाय और एक पैकेट बिस्कुट के लिए लाइन में लग रहे हैं। समय ने इतना मजबूर कर दिया कि भूख के कारण वे लोग जो चांदी की चम्मच और चांदी की प्लेट से जो भोजन करते थे, नाश्ता करते थे, वो एक कप चाय और एक बिस्कुट के पैकेट के लिए जब सरकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उनको खाना देने के लिए गए, तो सेठ साहूकारों को भी, अरबपति खरबपति को भी लाइन में लगना था। ये कुदरत का खेल होता है धर्म में। तो वो कुदरत नाराज खड़ी हुई है और वो कुछ करना चाहती है। अब आप ही देख लो, देखो पहले समय में सब महात्माओं का सहारा लेते थे। हमारे बुजुर्गों ने पूछा, पहले धर्मशाला हुई, मंदिर हुई, उन पे यानी भगवान की मूर्ति हुई, हर मंदिर पर धर्मशाला पे महात्मा रहे, छोटी छोटी कुइया हुई, बुजुर्ग सुबह शाम जाए और वहाँ यानी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके, हाथ पैर मुँह धोके और महात्मा के प्रवचन सत्संग की चर्चा सुने, अच्छी यानी कि समाज की, राजनीति की, धर्म की, ज्ञान की सारी चर्चा महात्मा करे कि घर गृहस्थी में कैसे हो जाए, समाज में कैसे हो जाए, और यानी भगवान से कैसे मिल हो जाए, और राजनीति क्षेत्र में सारी चीज यानी वो सिखाते थे। लेकिन समय ने करवट ली और महात्माओं के पास धर्मशाला, मंदिरों पर आना जाना बंद कर दिया और लोगों के यानी खान पान बदल गए, विचार बदल गए। अब वो समय की हालत हो गई। जब महात्माओं का सहारा लेते थे तो महात्मा भगवान का सहारा बनाते थे। जब महात्माओं का आधार उनको मिल जाता था तो वो भगवान का आधार दिलाते थे। हमारे बुजुर्गों के समय में देखो यानी मेहनत कम करनी पड़ती थी और फल ज्यादा मिलता। हमारे सामने, हम बुजुर्गों की बात तो छोड़ो, हमारे सामने खेती में यानी चना, सरसों और गेहूं वैसे ही गुरसनी फेंकावे और फिर बात काट लावे, ना कोई पानी की जरूरत ही ना कुछ की जरूरत। बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और फसल पूरी हो जाए। और आज इंसान सुखी था, आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और यानी फल कम मिल रहा है और किसी की पूर्ति नहीं हो रही। गाँव की पूर्ति और ना रही, बरकत खत्म हो गई। महात्मा कहते हैं बरकत चली गई। जब देश, समाज, जाति, धर्म, घर गृहस्थी से बरकत चली जाती है तो इंसान कितना भी कमाए उसकी पूर्ति नहीं होती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको बरकत पुनः लेनी है तो मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक ऐसा मंदिर बनाया है जिसके अंदर चारों धर्मों का समावेश है। हिंदू भाई जाएगा, मंदिर को देखकर कहेगा कि ये तो हमारा हिंदुओं का मंदिर है, और अगर मुसलमान भाई जाएगा वो मंदिर को देखकर कहेगा अरे कि इसका नक्शा, इसका नमूना तो हमारी मस्जिद जैसा है, बिल्कुल ये हमारी मस्जिद है। अगर ईसाई भाई जाएगा तो मंदिर को देखकर कहेगा कि ये तो हमारा बिल्कुल यानी इसका नमूना गिरजाघर यानी चर्च है। और सिख भाई जाएगा मंदिर को देख करके कहेगा कि ये तो हमारा गुरुद्वारे का नक्शा है। जो ये मंदिर बाबा जय गुरुदेव ने बनाया है ये नक्शा तो गुरुद्वारे का है। यानी चारों धर्मों का उसके अंदर समावेश है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो कोई भी जाएगा वो अपना ही उसे समझेगा, ऐसा मंदिर है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में जीता जागता देवता बैठा हुआ है। मंदिर के अंदर जीता जागता देवता बैठा हुआ है और वो बरकत बांट रहा है। और साईं महाराज ने कहा कि मंदिर में जाओ और बरकत ले लो, तुमको वहाँ रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहाँ मिठाई का डिब्बा और फल फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम मंदिर में जाओ और अपने एक गुनाह उस मंदिर में कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, या रिश्वत नहीं लूंगा, या किसी की हत्या नहीं करूंगा,
कोई भी एक बुराई मंदिर में चढ़ाओ और मंदिर के देवता से मन्नत मांगो तो वो यानी संसार की एक बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी, ये गुरु महाराज के वचन। मंदिर में जब एक बुराई छोड़ोगे तो एक बड़ी से बड़ी मनोकामना संसार की कोई कर लो, वो आपकी पूरी होगी, आप चले जाओ। और गुरु महाराज ने कहा कि वो ऐसा मंदिर है, वो आकर के सारा विश्व माथा निकलेगा और मंदिर की एक परिक्रमा देने से गुरु महाराज ने बताया इतना फल मिलेगा। जो यानी बच्चे बच्चियां संसार में गुरु महाराज बोले यानी जो व्रत 84 की परिक्रमा को जाते हैं, व्रत 84 की परिक्रमा से जो फल मिलता है उससे अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाए। और मंदिर में कितना समय लगे वो परिक्रमा में 5 मिनट, और व्रत 84 की परिक्रमा में यानी 7 दिन और यानी 15 दिन, गाँव भाई भाई यानी 20 दिन, महीना भर लग जाए। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि मंदिर की परिक्रमा दो और व्रत 84 की परिक्रमा से ज्यादा फल, वो ऐसा मंदिर है। और गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर के अंदर वो सिद्ध है कि मंदिर की दीवार पर, मंदिर की मुंडेल पर, मंदिर के गुम्बद पर अगर कोई पक्षी बैठ करके उड़ गया, बैठ करके भी उड़ गया तो उसका अगला जन्म सीधा मनुष्य शरीर का मिलेगा। भाई मेरे कोई रोक नहीं सकता। वैसे मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि 83,99,999 योनि भुगतने के बाद यही योनि गाय बैल की आती है। गाय तो यानी कन्या बनती है और बैल यानी बच्चा बनता है। गाय अपना दूध पिला करके सारा कर्म कर्जा चुका करके तब मनुष्य योनि में आता है और बैल अपने कंधे पर वजन रख के और सारे कर्म कर्जा को चुका करके जब पुरुष की योनि में आता है तब मिलती है। लेकिन जब महात्माओं की दया हो जाती है तो यानी उसी दिन किसी योनि हो उसी में से मनुष्य योनि मिल जाती है। यह सिद्ध मंदिर के अंदर गुरु महाराज ने कहा। तो आप जब भी कभी मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, बरसाने, गोकुल, गोवर्धन जाए तो मंदिर जाओ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मंदिर में दर्शन करो और परिक्रमा लगाओ और एक बुराई चढ़ाओ, मन्नत मांगो, वहाँ से बरकत मिलेगी। वहाँ कोई आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है और वहाँ 12 महीना भंडारा चलता है, अंदर भोजन करो और मंदिर में जाने का कोई टैक्स नहीं लगता है। यहाँ कोई किराया नहीं है कि कोई टिकट हो, आप कभी भी मंदिर जा सकते हो सुबह 8 बजे से और शाम के 8 बजे तक वो खुलता है। ऐसा वो अजूबा मंदिर है। गुरु महाराज ने कहा ये इस मंदिर की उम्र कई हजार वर्ष, इस मंदिर पर भारत नहीं सारा विश्व आकर के भविष्य में मत्था रगड़ेगा। ये ऐसा मंदिर है पूरा विश्व आया करके झुकेगा, भारत नहीं पूरा विश्व। छोटी मोटी चीज नहीं। तो देखो धर्म प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज धरती पर इसलिए आए कि जब आप और हमको गुरु महाराज ने दुखी देखा, जब कोई अंशी जो कोई जिसका अंश होता है जब उसको यानी अपनी औलाद दुख में दिखाई देती है तब वो यानी आते हैं। जैसे हमारा कोई बच्चा बाहर हो, रूस में, अमेरिका, जापान, जर्मन कोई पढ़ाई डिग्री करने गए और कोई आफत मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई और वहाँ से हमारे बच्चा को फोन टेलीग्राम आ गो कि पापा जी यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तुम वो टाउ तरीका से यहाँ से निकालो, कैसे भी कोशिश करो। तो हमारे पास पैसा भी नहीं होगा तो हम जमीन जायदाद जेवर गिरवी रखेंगे और अपने बच्चा, क्योंकि हमारा वो अंशी है, बच्चा निकाल के हर तरह से कोई ना कोई बहान करके जैसे भी मदद होगी ला करके हम उसे अवश्य लेकर के। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा, मन से गुरु महाराज बोले, लाखों की भीड़ थी, गुरु महाराज ने कहा रे बच्चे बच्चियों, वैसे संसारिक दृष्टि से मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने शादी विवाह नहीं किया, मैं जीवन भर बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने मेरे माँ बाप ने मना किया शादी से कि बच्चा एक 2 काम करना, एक तो शादी मत करना और दूसरे भगवान की खोज करना, दोनों काम गुरु महाराज ने किए। तो गुरु महाराज बोले कि मेरे कोई संसारी दृष्टि से बच्चा बच्ची नहीं है, लेकिन जितने भी हम मैदान में बैठे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से यानी ज्ञान दृष्टि से ये सब मेरे बच्चे और सब मेरे को देखा तब मेरा अभी तो गुरु महाराज मन से बोले कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा दो, एक हमारो एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। अरे बच्चे बच्चे साईं महाराज ने कहा कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये स्वार्थ का संसार है, यहाँ हर जीव चुकाने के लिए आता है, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ के लोग हैं। सच्चे साथी तो महात्मा होते हैं, यानी महात्मा कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है
तो औरत सीमित होती है मकान तक, और यानी समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं, केवल इंसान के कर्म जाते हैं धरती पे, और कोई चीज जाने वाली नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार आपका नहीं है। अपना कहूं किसे में, अपना न या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना, या कोई काम आने वाला नहीं। सबसे साथी महात्मा होते हैं जो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी काम आते हैं धर्म प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने कहा अरे कोई खोजी महात्मा के पास चले जाओ और अपना साथी बना लो, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा पाना सार्थक हो जाएगा, और ये लोक भी बन जाएगा और गोलोक भी बन जाएगा। और अगर तुमने ऐसे खोजी महात्मा की, वेदी पुरुष की तुमने खोज नहीं की, तो तुम यानी मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा, और फिर 84 योनियों में डाल दिए जाओगे, और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, और ये मनुष्य जन्म फिर आपको नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा धर्म प्रेमियों कि ये मनुष्य शरीर मालिक ने भगवान के भजन के लिए दिया। यानी आर निद्रा भैचो मैथनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को यानी हम मनुष्य शरीर पाकर करें, तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है धर्म प्रेमी और मनुष्य शरीर। तो बाबा जरूरदेव जी महाराज ने कहा कि जब तुम माँ के गर्भ के अंदर थे और जब तुम उल्टे लटके हुए थे, कबीर साहब ने बताया कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बाघ और पक्षी केड़ समाना। जब तुम माँ के गर्भ के अंदर बाघ और पक्षी की तरह सब नीचों को था, पैर ऊपर को थे, जब तुम माँ के गर्भ में लटके हुए थे और कई झिल्लियों में बंद थे, उस समय तुम्हारा कोई जाति धर्म नहीं था, उस समय तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे, उस समय तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे, उस समय तुम्हारी कौम कौमियत कोई जाति नहीं थी। उस समय माँ के गर्भ के अंदर उस समय भगवान का तार जुड़ा हुआ, भगवान की आवाज माँ के गर्भ में आ रही थी, भगवान का प्रकाश माँ के गर्भ में आ रहा था, कई जन्मों की जीव को याद थी और उस काल कोठरी में बंद था और यानी इतना असहनीय दुख पा रहा था। तब मालिक से गुहार लगाई, विनती प्रार्थना की जीव ने कि दीन दयाल वृद्ध संभारी और हरऊ तुम संकट कि हे दीनों के दयाल दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर, रहम कर, और मैं इस घोर नरक और उस काल कोठरी में बंद हूँ और मैं असहनीय दुख पा रहा हूँ। तो मालिक से उसने प्रार्थना की, तब उसने कहा मालिक से, हे दयालु, अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा, तू मुझ पर दया कर, तू मुझे घोर नरक काल कोठरी से बाहर निकाल। तब रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। तो महात्मा कहते हैं, अरे बच्चे बच्चियों, महात्मा कहते हैं जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, और वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसने माँ के गर्भ के अंदर यानी 24 घंटा भजन करने का वादा किया। हिंदू ने कहा कि मैं भगवान का भजन 24 घंटे करूंगा, तू मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल, मुझ पर दया कर, अब नहीं भूलूंगा। मुसलमानों ने कहा मैं खुदा की इबादत करूंगा जमीन पर जाते ही 24 घंटे। ईसाइयों ने कहा मैं उस गॉड का यानी प्रार्थना करूंगा, तुम मुझे यानी इस गॉड नरक से बाहर निकालो। सिखों ने कहा अरे मैं जमीन पर जाते रात दिन 24 घंटे वाहेगुरु जपूंगा और तुम यानी मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से बाहर निकालो। तो क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन, ये वादा किया माँ के गर्भ के अंदर। यानी माँ के गर्भ से बच्चा बाहर गया और छोटा मोटा दुख नहीं पाता है भाई। ये तो संत महात्मा जानते, रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि जन्म मत मरत दुसै दुख, यानी जीव जन्म लेता है उस समय की पीड़ा को नहीं कह सकता, वो अबोध होता है, और जिस समय यानी उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब वो दुनिया से उसकी आत्मा जाती है, तो उस समय वो नहीं कह सकता। उस समय किसी किसी भाई बहन के तो जाते समय टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, और हम आप क्या समझते हैं कि दादा का छोड़ते पहनते मिले वो चारों से रो दादा
छोरा ते मिलवो चारो, नाती ते मिलवो चारो, लेकिन बुआ ते मिलवो चारो, भांजी ते मिलवो चारो, लेकिन माँ का है भाई बहनों के खींचाता नहीं है रही। मैं जीवात्मा शरीर से वो यम के दूत, यम के सिपाही, यम के फरिश्ते बाहर खींच रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा, मैं मत करो, ये शरीर को मत छुड़ाओ, मैं खाली नहीं करूंगा। वो खींचा तानी है रही है, काव काव जीव के टट्टी पे साफ निकल जाए, करके आंसू ढरक जाए, इतना कष्ट मरने में जीव को। महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज ने बताया कि इतना कष्ट माँ के गर्भ में होता है, इतना टेम्परेचर माँ के गर्भ में होता है, इतना जितनी हमारी माता बहन देवियाँ चूल्हे पर और हीटर पर गैस पर जितना माता बहन देवियाँ भोजन पकाती है, दाल चावल खिचड़ी, इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर जीव रहता है। सत्संग दे रहे हैं टेम्परेचर होता है, छटपटाता है बुरी तरह से, जब वो बाहर लगाता है कि आप मुझे काटकोटरी से बाहर निकालो। महात्माओं ने तो इतना भी कहा कि एक बिच्छू के काटने से कितना दर्द होता है आप समझो, और जब जन्म लेता है बच्चा, 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मारा हो, इतना असहनीय दुख जीव को जन्म लेने में होता है। तभी तो कहते हैं कि लग 84 खत्म महीना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबाए गई, मरते मरते यानी जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, यानी सारा यानी कितने युग बीत गए, लेकिन ये जीव का जन्मना मरना नहीं। उसी जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा संत आते फकीर। तब जमीन पर जीव आया, मालिक से प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। बाहर आते ही क्या हुआ कि पड़े भूम जब डाबर पानी और जिम जीव माया, यानी अंदर से जीव पाक साफ आया और कई जन्मों की याद थी, मालिक से तार जुड़ा हुआ था, मालिक के प्रकाश को देख रहा था। जैसे ही बाहर आया, मालिक का यानी सारा छूटा, मालिक का कनेक्शन कटा, कई जन्मों की याद को भूल गया और भजन के वादे को भी भूल गया और बाहर आके माया की छाया ने दबोच लिया। माया नहीं भाई बहनों प्रॉपर, महात्मा बताते हैं माया नहीं है प्रॉपर संसार में, माया की यानी प्रतिबिंब है, माया की यानी परछाई है, प्रॉपर माया संसार में नहीं है। माया का देश, माया का लोक तो अलग ही है, उस माया की छाया ने दबोच लिया। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, हम तुम क्या सिखाने लगे, घर वाले क्या सिखाने लगे, अरे बेटा मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, बाबा बोल, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा घोड़ा है, ये बंगला है, ये मकान है, ये जायदाद है, ये धन है। अरे महात्मा कहते हैं जो भी तूने कमाया है उसे दूसरा खाएगा, और बंदे खाली हाथ आया है और खाली हाथ। तभी तो कहा है कि और लोगों संत शरण में काम यही आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है और बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में उदारत का 9 महीने जो पाया था, शुभ रूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, बाहर आकर तू भूल गया और क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए और तूने सुख से रहने को और धनमाल खजाना जोड़ा अपना अपना कहने को, और महल तुम्हारे धनमाल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि छोड़कर क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ। आत्मा कहते हैं कि तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा, ना तुम्हारी पत्नी होगी, ना पत्नी का पति होगा, ना तुम्हारे बच्चे होंगे और ना तुम्हारा परिवार होगा, ना कोई कुटुंब, ना कोई रिश्तेदार होंगे। केवल जो तुमने किया है भगवान का भजन, वो आपके और हमारे साथ। जब माया ने जीव को जकड़ लिया धर्म प्रेमियों, तो हम ये सिखाते हैं कि मम्मी बोल, पापा बोल, ये तेरा मकान है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, बंगला है, यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर इनको कोई जरूरत नहीं, यानी ये स्वयं कुल मालिक आते हैं। तभी तो रामायण में लिख दिया कि सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है, यानी
यानी सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, यानी गुरु की तो कोई गिनती ना है, सतगुरु तो केवल भक्त का एक होता है। रामायण में कहा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला और नहीं तो मिला ना कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। यानी सतगुरु मिल गए तो सारी दौलत मिल गई, कुछ बाकी नहीं रहा। अगर सतगुरु जिसने नहीं खोजे और उनको सतगुरु नहीं मिले तो उनको कुछ भी यानी मिल रह गए, मनुष्य जीवन बेकार चला गया। तो उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर अनामी धाम से सचखंड सतलोक से चल करके वो अनामी महाप्रभु शहंशाहों के शहंशाह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ आए और इन्होंने आकर मन से कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा लो ये हमारा। बाबा जी ने कहा कि मैं एक काम लेकर के आया हूँ। फिर कहा गुरु महाराज ने कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, और काम अपना करो जाई और पराये काम नहीं करना। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चे बच्चियों, काम अपना कर लो, तुम सारे संसार के प्राणी दूसरे के काम में फंसे हुए हैं, अपना काम कर लो। हम तुम सब दूसरे का काम कर रहे हैं धर्म प्रेमियों, अपना कोई काम नहीं कर रहा है। महात्मा कहते हैं अपना काम कर लो, तो अपना काम क्या है? गुरु महाराज ने बताया, अरे कि तुम जो भी काम कर रहे हो इस शरीर के लिए कर रहे हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। अरे भाई बहनों, मैं पूछूं आपसे, क्या शरीर आपका मेरा है किसी का? ये किराए का मकान है, ये मालिक ने समय से दिया है, ये काल की अमानत है, ये काल की धरोहर है। काल भगवान ने ये शरीर इसलिए दिया है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा करके किसी महात्मा के पास जाकर के रास्ता लेकर के आत्मा को जगा लेना, और मेरा साफ सुथरा शरीर तुम्हारा काम बना करके और मुझको वापस कर देना। अगर तुमने मेरे शरीर को गंदा किया और अपना काम भी नहीं किया तो तुमको नरक 84 में और तुम्हारे कर्मों की सजा दी जाएगी, और फिर तुमको वापस ये मनुष्य शरीर कभी भी नहीं मिलेगा। ये महात्मा कहते हैं। और हम दूसरे का काम क्या कर रहे हैं? देखो धर्म प्रेमियों, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, इसके लिए इस शरीर के कि चलो के भाई मैं इंदिरा कॉलोनी में सत्संग है रोए, साफ सुथरे धुले कपड़ा पहन चलो, लोग वहाँ इकट्ठे हुए ये तो नहीं कहेंगे कि कोई कहीं से आओ कोई कहीं से आओ और ये गंदे कपड़ा में पहने आए, ये कैसे सत्संगी और कैसे सुनने वाले श्रोता हैं। ये तो किसके लिए पहनते हैं? शरीर के। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं धर्म प्रेमियों, किसके लिए? शरीर के लिए, कि हमारा शरीर तंदुरुस्त और बलिष्ठ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और यानी घर मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि हमारा शरीर सर्दी गर्मी बरसात में चैन से रहेगा। एसी कूलर पंखा किस लिए लगाते हैं? शरीर के लिए। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो ये सफर में और यानी सर्दी गर्मी बरसात में हमारा शरीर आराम से सफर करेगा। और संतान पैदा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में ये हमारे शरीर की सेवा, जब हाथ पांव खत्म हो जाएंगे। और बैंकर में धन जमा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में संतान वैसे रोटी नहीं देगी तो धन के लोग थे तो जो भी काम किया महात्मा कहते हैं किसके लिए किया धर्म प्रेमियों? शरीर के लिए। तो ये शरीर भी हमारा तुम्हारा नहीं, ये किराए का मकान है, ये काल का अमानत है, ये काल की धरोहर है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तब वो यानी मकान को वहाँ से चालान कर जाएगा और मकान को जबरन खाली करा लिया जाएगा। उस समय वो एक भी आपकी और हमारी नहीं। तभी तो महात्मा कहते हैं कि सांस सांस पर नाम है, वृथा सांस मत खोए और ना जाने या सांस को आमन होए। काल बड़े ईमान पे बनाई ना ले और जो कोई आ जाए गैल में तो घर तक। यानी समय का ये मत देखो कि मम्मी जवान है, कि भाई हमारी उम्र बहुत है, तो भाई हम भजन कैसे करें कि हमारी शादी ना हुई। अरे महात्मा तो ये कहते हैं कि जो भी काम होगा जवानी में होगा, बुढ़ापे में हम भजन नहीं कर सकते। जब शरीर यानी कंपन करेगा, यानी शरीर में दर्द होगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, शरीर दर्द करेगा, तो एक टक होकर के भजन पर आसन मार के हम नहीं बैठ सकते। तभी तो महात्माओं ने कहा कि कछु कर ले काट जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले काज जवानी। फिर क्या कहा है? तब
जब बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं। क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कछु कर ले काज जवानी में, और उस 2 दिन की जिंदगी। फिर क्या कहा महात्माओं ने कि यादें खोज गुरु की कर, और मिल जाए तो हो जाए निडर, सब धर्म कहे निज वाणी में, और कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगी। तो धर्म प्रेमियों, भजन भी जवानी में हो। और हम जब कब चले, यानी सत्संगन में जब कब चलेंगे, कोई मतलब के नारे, जैसे जब बूढ़ो बैल है जा, जब आके दांत काम ना करे, और बाकी जब पीठ बोझ ना ले, कहावतों तो कही है ऋषि मुनि महात्मा ने कि दांत खिनाए खुर्ग से, और पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस। जब नाथ बूढ़े रानी देवरान ने काट के छोड़ दे, तो अभी कोई काम करा रही हो भैया, ऐसे इंसान यानी तब जाता है सत्संग में, जब तक शरीर के अंदर ताकत जवानी रहती है, जब तक ताश खेलते रहेंगे लोग, तुम गांव में प्रचार कराओ कि आजा भैया सत्संग है रो, और दूर दूर से यानी बाबा जी के यानी प्रवचन सुनाने के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए बाबा के सेवादार आए हुए हैं, तो लोग हाँ चलो आ रहे हैं, हम ताश खेलते रहेंगे, लेकिन लोग नहीं आएंगे। तो ये तो वही आएगा जो जिनके यानी नसीब में है। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया, जो चीज का बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ निगावा, कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, ये देव दुर्लभ शरीर है, इसको देवता भी तरसते हैं। और दूसरा क्या लिखा कि बड़े भाग पाए सत्संग, और बिन प्रयास हो है वो बंद, यानी सत्संग भी बड़े भाग से मिलता है, ये ऐसे नहीं मिल जाता है तो वैसे मिल जाए। जो यानी बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो महापुरुष और यानी मालिक के वचन सुनने के लिए आते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं। आज से ये शरीर मिला, और जब हम भाग्यशाली थे तभी हम यहाँ आए, ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो भी काम तुम कर रहे हो वो दूसरे का कर रहे हो, शरीर का कर रहे हो। और शरीर की कीमत धर्म प्रेमियों किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। अगर ये जीव शरीर से निकाल दिया जाए तो इसकी कोई कीमत है? 10 मिनट पहले पूरा परिवार, कुटुंब परिवार, घर वाले, अभी मैं तो मेरी कहूँ, अब हमारे तो बड़े प्यार से मेरी बातों में सुन रहे कि बाबा जी के वचन सुना रहे, और हमारे 10 मिनट बाद जब शरीर से मेरा नोटिस आ जाए और जीवात्मा निकाल दी जाए, शरीर धड़ाम से यहाँ गिर जाए, तो सब काटेंगे, बोला ला ये तो बहुत खराब काम है, वो जल्दी करो, या मैं खटोटी पहुँचाओ, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तो शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा। महात्मा कहते हैं शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे, और जीवात्मा अगर शरीर से निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं। महात्मा कहते हैं अरे कि वही रूप रंग है, और वही चेहरा है, वही शकल है, वही हाथ पैर है, वही आँख कान मुँह है, फिर तुम इससे जीव निकल गया तो घृणा क्यों कर रहे हो? अरे भाई ऐसी क्या चीज निकल गई इससे? वही सारी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है। तो महात्मा कहते हैं कि जब जीवात्मा असली चीज शरीर से निकल जाती है तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं। तो महात्मा कहते हैं जैसे शरीर के लिए यानी सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हो आप, सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को फिर भोजन, तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा का भी भोजन आपको करना चाहिए जो शरीर में बैठी हुई है। वो बेचारी अचेत अवस्था में बैठी है, उसको होश ही नहीं है, क्योंकि होश के लिए उसके लिए हम भोजन ही नहीं दे रहे। भाई इंसान के लिए संसार में खाने को 10-5 दिन कुछ नहीं दिया जाए तो वो भी बेहोश होकर गिर जाए। ऐसे ही जीवात्मा ना जाने कितने युग जन्मों से यानी मनुष्य शरीर में आकर के बेहोश पड़ी हुई है, उसे होश ही नहीं है, तो उसको होश दिलाने के लिए उसका भोजन आप और हमको देना चाहिए। तो आत्मा का भोजन साग सब्जी, घी दूध, फल मेवा, अन्न इत्यादि यानी खीर पूरी मिष्ठान, ये तो आत्मा का भोजन है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। तो समय निकाल करके यानी जो हमने 24 घंटे का वादा किया कि हम 24 घंटे जमीन पर जाकर हे मालिक तेरा ही भजन करेंगे, हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो संत महात्माओं ने क्या कहा, हमारे गुरु महाराज ने आकर क्या कहा, अरे बच्चियों मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, तुमने वादा 24 घंटे का किया है लेकिन तुम नहीं कर सकते। चलो मैं तुमको सुलभ किए देता हूँ, तुम 22 घंटे
संसार के दुकान दफ्तर खेती के घर गृहस्थी के काम करो और जब तुमको समय मिल जाए तो 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह मालिक का भजन, मालिक का चिंतन, मालिक का ध्यान कर लो। इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक। यानी गुरु महाराज ने मात्र 2 घंटा कर दिया धर्म प्रेमियों, 22 घंटे संसार के कामों के लिए फ्री कर दिया। और महात्मा कितने सरल स्वभाव के होते। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं तुम्हारा परिवार छुड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे दुकान दफ्तर का काम छुड़ाने नहीं आया, तुमको साधु महात्मा बनाने नहीं आया, तुमको लाल पीले दोहरे कपड़े पहनाने नहीं आया। गुरु महाराज ने कहा, जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती में काम करते हो, ईमानदारी मेहनत से करो और जहाँ बाल बच्चों के बीच में रहो, घर गृहस्थी के बीच में रहो। जब शाम को घर आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब खाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम पर कोई काम नहीं हो, 1 घंटे सच्ची आत्मा से उस परमपिता परमात्मा का किसी महात्मा से भेद लेकर के उसका चिंतन ध्यान कर लो। इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर सार्थक। इतना श्लोक कर दिया था। और फिर गुरु महाराज ने कहा, अरे चलो तुम 2 घंटे भी नहीं करते, अरे चलो 1 घंटा कर लो, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज के पास एक नामदानी तो ऐसा आया जो सरकारी नौकर था। अब गुरु महाराज का सत्संग समाप्त हुआ, जब गुरु महाराज की कुटिया में गया और गुरु महाराज से बोला, अरे स्वामी महाराज, तुम 1 घंटे भजन ही कह रहे हो, मुझको तो समय मिलता ही नहीं है, कब भजन करूं? ड्यूटी से रात को 11 बजे आता हूं, खाना खाने के बाद 12-1 बजे यानी सोता हूं, फिर सुबह 4 बजे जग जाता हूं, जंगल झाड़ी फार करती होकर टिप्पण लगाकर 6 बजे फिर ड्यूटी पर निकल जाता हूं। गुरु महाराज कब भजन करूं? तो स्वामी महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा, चलो तुमको संसार में काम नहीं मिलता, लेकिन तुम कट्टी करने के लिए, शौच के लिए तो जाते हो। स्वामी महाराज बोले, हाँ कि गुरु महाराज, मैं जंगल तो जाता हूँ, यानी लैट्रिन तो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, एक समय तो जाता होगा। कहाँ गुरु महाराज, एक समय तो जाता हूँ। अरे एक तरफ कट्टी कर लो, दूसरी तरफ कान आँख मुंह बंद करके मालिक का ध्यान लगा लो, वहाँ भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर वहाँ भी तुमको फुर्सत नहीं है, कट्टी कर रहे हो, किसी का खेत काटना है, किसी की हत्या करनी है, किसी की लूटपाट करनी है, किसी की मेड़ जोतनी है, किसी से रिश्वत लेनी है, कट्टी करने में भी संसार की व्याधा लगी हुई है, तुमको चैन नहीं है, वहाँ भी फुर्सत नहीं है भगवान के भजन के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा, फिर एक चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, ये मनुष्य शरीर पाना ही बेकार। वहाँ भी तुमको समय नहीं। अरे महात्मा तो ये कहते हैं, कहीं समय नहीं हुआ कर लो, तुम मालिक का नाम कहीं भी ले लो, उसके लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको वहाँ भी समय नहीं है, फिर तो मनुष्य शरीर बेकार है। फिर जानवर पक्षी में कोई अंतर नहीं। जो जानवर पक्षी काम कर रहे हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, बच्चों की वो भी परवरिश करते हैं, वही काम मनुष्य कर रहा है और वही काम जानवर पक्षी कर रहे हैं। फिर मनुष्य शरीर पाने से कोई फायदा नहीं। तो धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जन्म जन्म में जा करके ये सारा संदेश। तो देखो, जब तक सच्चे गुरु, सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे, वो सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक जीव का काम। अगर तुमने कोई गुरु बना लियो और वहाँ कंठी दे दी और वहाँ गुरु ने कह दी कि बच्चा, जब तेरा शरीर छूटेगा, जब तेरे शासन की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब भगवान मिल जाएगा तेरे काजे, तो भाई बहनों धोखो है तुम्हारे संग में। यानी भगवान जीते जी इसी मनुष्य शरीर में जीते जी मिलता है, मरने के बाद कदापि नहीं मिलता है। हमारे घर परिवार से हमारे माँ बाप, हमारे दादी बाबा, ना जाने कितने बुजुर्ग चले हैं और हम और आपने चिट्ठी पत्री में हुक्म से लिख दिया कि हमारे पापा जी का स्वर्गवास हो गया, हमारी मम्मी का स्वर्गवास हो गया। आज तक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मम्मी पापा, दादा बाबा और दादी की कोई आज तक काऊ के पास चिट्ठी पत्री, टेलीग्राम, टेलीफोन कोई खबर आई कि दादाजी के लाला चिंता मत करो, मैं स्वर्ग में बढ़िया बैठा हूँ और तारी मैया को न्याय भेज दीजिए, मैंने जगह देख ली। आज तक कोई खबर आई? लेकिन हम औकूफ से लिख देते हैं। महात्मा कहते हैं किसी को कोई मालूम नहीं कि जीव स्वर्ग में गया है, वैकुंठ में गया। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता और यानी वो रामकृष्ण अल्लाह खुदा गॉड जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में उनका दीदार दर्शन होता है, मरने के बाद कदापि जीते भी मिलते हैं। तभी तो रामायण में लिख दिया कि गुरु अंध बधिर कर चेला,
एक नहीं सुने, एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम। दोनों को नरक जाना पड़ेगा धर्म पे। तभी तो रामायण में लिख दिया कि गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में। जो गुरु के धन को तो शोषण कर रहा है कि ला पैसा ला बेटा, दक्षिणा ला, पैसा ला, दक्षिणा ला, और बाकी यानी बिन्ने ना आरो बेकार ने कि तू भजन कर परमात्मा को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अंदर तेरे छल कपट द्वेष इनमें निकाल दे। यानी इनको नहीं हटता है, वो धन का हरण करता है, वो गुरु भी नरक जाता है और वो चेला भी सीधा। यानी गुरु नानक ने क्या कहा कि अंधो गुरु अधिकार बने और लट 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के। इसलिए धर्म प्रेमियों के सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही है। यानी जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव का काम होने वाला नहीं है। तो धर्म प्रेमियों, जब सच्चे महात्माओं के पास जाएंगे और जब हम शाकाहारी सदाचारी बनेंगे, महात्माओं के उपदेश को मानेंगे, और जब हमारा यानी कल्याण या आत्म शरीर सार्थक होगा, और अगर हम यानी दुनिया के रगड़े झंडे में खड़े रहे तो वो मालिक फिर दोबारा मनुष्य शरीर देने वाला 84 लाख योनि में डाल दिए जाओगे। कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर में तो आप कुछ भी कह सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन कर्मों के अनुसार अगर भैंसा बना दिए गए, तुमको बुखार आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और मालिक ने 20 कुल वजन बुक्की में लाद दिया और गाड़ी में जोड़ दिए गए, उस समय तुम कहने वाले नहीं है अरे के मालिक मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बुखार आ रहा है, आप तुम्हारा वजन मुझ पर नहीं चलेगा। महात्मा कहते हैं कर्मों के अनुसार गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का धंधा पड़ेगा और जबरन गाड़ी में चलना, उस समय कोई सुनने वाला नहीं होगा।